एक महात्मा कहते थे, केशवराम जी, विनोद में, बोलते भजन में बाधक सबसे बड़ी बीमारी क्या है? भगवत भजन में, भगवत स्मरण में बाधक सबसे बड़ी बीमारी क्या है? तो सबसे बड़ी बीमारी है, ये महात्मा कहते थे, यही तो है सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। हम माला फेरने लग जाएंगे, तिलक लगाने लग जाएंगे, कीर्तन करने लग जाएंगे, तो पता नहीं चोटी रखने लग जाएंगे, संध्योपासन करने लग जाएंगे, अरे ये आँख नाक कान दबा के क्या कर रहे हैं, पानी में इधर उधर पानी क्यों उलीच रहे हैं, तर्पण करने लग जाएंगे। तो ये जो हमारा साधन है, इसमें सबसे बड़ी बात है क्या कहेंगे लोग। कहेंगे तो कहेंगे। बस एक बात बड़ी ध्यान से हम सबको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, हमारी कोई भी क्रिया किसी को ठगने के लिए, किसी को रिझाने के लिए, किसी को आकर्षित करने के लिए नहीं होनी चाहिए। उत्तम से उत्तम क्रिया, साधन की क्रिया, किसी को ठगने के लिए, किसी को रिझाने के लिए, किसी को आकृष्ट करने के लिए की गई है, उसी क्रिया का नाम है दंभ। और ये दंभ जो है ना, सबसे खतरनाक है। सारे विकार पकड़ में आ जाते हैं। काम विकार किसी में जगेगा तो पकड़ में आ जाएगा उसकी हलचल से शरीर की। क्रोध जगेगा तो पकड़ में आ जाएगा, लोभ जगेगा तो भी पकड़ में आ जाएगा, मोह भी पकड़ में आ जाएगा, अहंकार भी पकड़ में आ जाएगा। ये दंभ रहता है पर पकड़ में नहीं आता है। हमको लगता है कि गीता जी में इसलिए भगवान ने सबसे पहले जो नहीं पकड़ में आता उसका नाम पहले दंभो दर्पो अभिमानस्य, सबसे पहले दंभ का नाम दिया। दंभ हम जो कुछ करें अपने प्राण जीवन धन भगवान को रिझाने के लिए करें, बस। उसमें यदि लज्जा बाधक बन रही हो तो लज्जा का त्याग कर दें। तो एक लक्षण, एक तो साधक का विशेष लक्षण है विलज्जा, लज्जा रहित होकर के, और दूसरा विशेषण है असंगा। संग शब्द का अर्थ आसक्ति होता है, इसलिए असंगा का अर्थ है अनासक्ता। लज्जा भी भजन में बाधक है और संग भी भजन में बाधक है। आसक्ति, आसक्ति भजन में बाधक। महाराज जी हम आपको क्या कहें, आसक्ति यदि साधक में है तो उसका भजन का फल व्यभिचरित हो जाएगा। व्यभिचरित होने का तात्पर्य है अब दादी माला तो फेरती है, दादी जो है घर की बड़ी बूढ़ी, वो सवेरे से शाम तक काम घर का कोई अब होता नहीं है, बुढ़ापा है, तो माला फेरती है, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, जो भी है माला फेरती है और प्रार्थना करती है, हे भगवान पोती के हाथ पीरे कर जाऊं, पोते की बहू का मुख देख जाऊं। अब वो भजन तो कर रही है पर उसका भजन का जो फल है पोती के ब्याह में और पोते की बहू के मुख देखने में जा रहा है। ये संग आसक्ति के कारण। शरीर संसार में कहीं भी आसक्ति होगी और भजन के काल में उस वस्तु व्यक्ति पदार्थ का आप चिंतन करेंगे तो भजन का फल वहां व्यभिचरित हो जाएगा। इसलिए असंग
असंगता कैसे आएगी? अच्छा एक बात बताओ, मुर्दे में किसी की आसक्ति होती है? मुर्दे में किसी की आसक्ति होती है क्या? आपका प्रिय से प्रिय व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया, तब आप संस्कार ही करते हैं उसका, फिर उसको रखते नहीं अपने पास। भले ही उसके गुणों की और उसके जीवन की कुछ याद करके थोड़ा रोग आ लें, बात अलग है, लेकिन फिर उसमें प्रेम नहीं रह जाता है। ऐसे ही सारे संसार को मुर्दा समझ लो। मुर्दा समझ लो नहीं, मुर्दा है, ऐसा है। समझना तो अलग बात हो गई, मुर्दा है। और मुर्दा है ऐसा जान लो, ऐसा स्वीकार कर लो, फिर अनासक्ति अपने आप हो जाएगी। मुर्दे में किसी की आसक्ति नहीं होती। मेरे श्याम